इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, इस संसार में भांति भांति के जीव हैं और सभी जीवों के अलग अलग विचार होते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, सबके विचार एक से नहीं हो सकते। सभी के विचार अलग हैं, सबका खान पान, सबका रहन सहन, सबकी बोली चाली सब अलग अलग हैं और विचारों के माध्यम से सबका व्यवहार, परिणाम सब अलग अलग बनते हैं। तो महानुभाव, आचार्य भगवत ने विचार भी दो प्रकार के दिए हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार। अच्छे विचार जब आते हैं तो हमारे अंतरंग में हर्ष, उल्लास, उमंग, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, ये सारी चीज़ अपने आप ही आने लगती है। और जब बुरे विचार आते हैं तो हमारे जीवन में वो बुरे विचार हताशता, उदासता, निराशता, मायूसी, नकारात्मकता, हीन भावना, ये सारी चीज़ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे हमारे अंतरंग में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और बुरे विचार अच्छे विचार के आने पे ये जो माहौल बनता है, तो हमारे अंतरंग में ये सब चीज़ें जब उत्पन्न होती है और ये सब चीज़ें अपना प्रभाव जब छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब अच्छे विचार आते हैं तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि ये उत्साह, हर्ष, उल्लास, उमंग, आनंद, सकारात्मकता, ये सारी चीज़ हमारे अंदर बने रहें। लेकिन जब बुरे विचार आते हैं तो हमारे मन में एक भावना उत्पन्न होती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इन बुरे विचारों से बचें कैसे, क्योंकि बुरे विचार हमारे जीवन को पलट के रख देते हैं। ये नकारात्मकता हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। नकारात्मकता जैसे ही बुरे विचार आते हैं तो सबसे पहले नकारात्मकता आती है, फिर हीन भावना आती है, फिर हताशता, निराशता, उदासता आती है। फिर हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे जो बढ़ रहे थे, हमारे कदम या तो पीछे बढ़ने लगते हैं, नहीं तो जहाँ पर है वहीं स्थिर हो जाते हैं। उस समय हमारे मन में विचार आता है कि हम तो बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम क्या करें, इन विचारों ने तो हमें ठग लिया, इन बुरे विचारों से हम कैसे बचें। ये सवाल, ये जिज्ञासा हमारे उस समय में उत्पन्न होती है। बुरे विचार जितना हमारा पतन करते हैं, इसको अलग अलग नाम दिए हैं।
जो उनका रिजल्ट है, उनका बुरे विचारों के आने के बाद जो हमारे अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, ये उसके नाम दिए। जैसे तुम्हारे अंदर नकारात्मकता आ गई है, नेगेटिविटी, तुम नकारात्मक हो गए हो, या फिर ये कहो कि वो उस व्यक्ति से कहा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं है, तुम हताश हो, तुम उदास लग रहे हो, तुम निराश लग रहे हो। ये परिणाम कब बने? जब हमारे विचार बुरे आए। उन बुरे विचारों का इतना बड़ा बुरा प्रभाव होता है कि हमारे पास कोई बैठना भी नहीं चाहता। जिन लोगों को हम पसंद आते थे, जो लोग हमारे साथ अपना जीवन जीना चाहते थे, वो लोग भी किनारा कर लेते हैं। उन बुरे विचारों के माध्यम से हमारा जीवन एक तरह से बर्बाद हो जाता है। हम आगे बढ़ रहे थे, या तो स्थिर हो जाते हैं या पीछे लौट जाते हैं। उस समय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम अपने बुरे विचारों से कैसे बचें। महानुभाव, ये विचार हमारे ही हैं, इन विचारों से हमें ही बचना होगा, और उन बुरे विचारों से बचने के लिए उपाय हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर वस्तु के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ का आविष्कार हुआ है तो उस वस्तु के दो पहलू हैं। जैसे आपके साइंस में भी बहुत सारे आविष्कार होते हैं, चाहे वो मोबाइल का ही आविष्कार हो, टीवी का आविष्कार हो, लैपटॉप का आविष्कार हो, पंखे का हो, किसी भी चीज़ का हो, गाड़ी घोड़ा, इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं, या बिजली ही ले लो, हर चीज़ के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मोबाइल ही ले लो, उस मोबाइल का आप चाहो तो अच्छा भी उपयोग कर सकते हो और बुरा भी। गाड़ी है, एक गाड़ी से आप यात्रा भी कर सकते हो और भोग विलासता की सामग्री भी इकट्ठी कर सकते हो, या भोग विलासता भी कर सकते हो, चोरी भी कर सकते हो। एक गाड़ी के माध्यम से साधु की यात्रा भी करा सकते हो, शिव क्षेत्र की यात्रा भी कर सकते हो, जीवों पे दया भी कर सकते हो, जीवों पर उपकार कर सकते हो। किसी को हॉस्पिटल जाना हो तो आप गाड़ी से हॉस्पिटल भी छोड़ सकते हो। हर सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जो विचार हैं, ये विचार भी दो प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। जब अच्छे विचार आते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हर्ष उल्लास ऐसा होता है कि लोग हमारे साथ उठना बैठना ही नहीं, हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं, हमारे साथ हमें अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं। और जब बुरे विचार आते हैं तो हमारी उदासता, हताशता, निराशता देख करके लोग पीछे हट जाते हैं, हमसे लोग मुंह मोड़ लेते हैं, किनारा कर लेते हैं। उस समय में हम क्या करें? उन बुरे विचारों से कैसे बचें? तो महानुभाव, हर समस्या का हल है। जैन धर्म में हमारे आचार्यों ने प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान किया है, प्रत्येक समस्या का हल बताया है, चाहे वो मंत्र के माध्यम से, जाप के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, चाहे पुरुषार्थ के माध्यम से, कैसे भी हो, प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान हमारे आचार्यों ने समय समय पे किया है। और आज ये जो जिज्ञासा है कि हम अपने जीवन में बुरे विचारों का जो हमारे अंतरंग में उत्पन्न हो गए हैं, उन बुरे विचारों से कैसे बचें। तो महानुभाव, बुरे विचारों से बचने के लिए 4 उपाय हैं। पहली बात, अपने जीवन में जब बुरे विचार आए तो अच्छी क्रियाओं का चिंतन करें। जैसे जो आपने अच्छी क्रियाएं की हों वो उन सबको याद करो। बुरे विचारों के समय में जैसे ही बुरे विचार आए तो अच्छी क्रियाएं जो आपने की, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा की हों, जिन्हें भगवान की पूजा, भक्ति, पाठ, अनुष्ठान, ये गुरुओं की सेवा, आहार दान, तीर्थ यात्रा जो कराई है, या स्वयं भी तीर्थ यात्रा करी है, जीव दया के परोपकार के जो काम किए हैं, ये करें। उस समय में जो आपने अच्छी क्रियाएं की हैं, उन अच्छी क्रियाओं के विचार आप अपने अंतरंग में उतारें, तो बुरे विचार भाग जाएंगे और अच्छे विचार उन्हें हमें स्थिर कर देते हैं। इसलिए बुरे समय में अच्छे विचारों को, जो आपने अच्छी क्रियाएं की हैं, उन अच्छी क्रियाओं के माध्यम से बुरे विचारों को अच्छे विचारों में बदलने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी अच्छी क्रियाओं को याद करें, उनको स्मरण करें, चाहे वो धर्म की हों, चाहे कर्म की हों, आपने किसी पे जीव दया के काम किए हों,
पक्षियों को दाना डाला हो, गैयाओं को चारा डाला हो, चाहे रेलवे स्टेशन, अनाथ आश्रम, त्यागी व्रती आश्रम, उन गरीबों को, दीनहीन प्रवृत्ति वालों को, अमुक जानवरों की जो आपने दान दे करके, दाना चुग्गा चारा तिनका इत्यादि डाल करके जो उनकी दया मदद करी थी, दया के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से, उस क्रिया को करके आपको कितना लाभ हुआ, कितना आनंद आया होगा, उन सबको याद करो। अगर उसको आप याद कर लेते हो तो आपके अंतरंग में शुद्ध विचार आएंगे। आप एहसास करोगे कि हमने उस समय वो देखो कितना अच्छा काम किया था, उस काम को करने से उस बूढ़ी महिला ने हमें कितनी दुआएं दी थी, वो देखो कितना, वो व्यक्ति जिसको हम अस्पताल छोड़ के आए थे वो कितना रो रहा था और उसने हमें जाते जाते कितनी दुआएं दी। और वो विचार, आपके बुरे जो विचार हैं वो अच्छे में बदल जाएंगे। इसलिए बुरे विचारों से बचने के लिए अपनी अच्छी क्रियाओं का चिंतन करें। दूसरी बात, बुरे विचारों के समय में अच्छे विचार वालों की संगति करें। जब आपके अंतरंग में विचार बुरे आए, बुरे विचार भी कैसे भी हो सकते हैं, मैं अपने आप को मार दूं, सामने वाले को मार दूं, मैं अपने फांसी लगा लूं, एक्सीडेंट करवा लूं, या किसी को जान से मार दूं, किसी का एक्सीडेंट कर दूं, किसी का बुरा कर दूं, किसी की कंप्लेंट कर दूं, कुछ भी विचार आ सकते हैं बुरे। और बुरे विचारों के समय में अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखें। जब विचार बुरे आ रहे हैं तो सोच लो आपका पूरा कर्म उदय में आ रहा है, क्योंकि हम सभी, आप और हम सभी कर्मों की कठपुतली हैं। आप लोग 12 भावनाएं पढ़ते भी हैं, जीवर पुद्गल नाचे जामे कर्मोपाधि है। ये कर्म हमें नचाते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हम इन कर्मों को काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। संक्रमण, जो कर्म बदलने की प्रक्रिया है, इसको भी कर सकते हैं। हम अपने जीवन में पुण्य को पाप में और पाप को पुण्य में बदल सकते हैं। हम चाहें तो अपने जीवन में कर्मों को पहले भी बुला सकते हैं, हम कर्मों को बाद में भी बुला सकते हैं, हम कर्मों को नष्ट भी कर सकते हैं, और हम ऐसा काम भी कर सकते हैं कि कर्म दोबारा उदय में ही ना आए। हम इन कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हम इन कर्मों को कर सकते हैं। उन कर्मों के माध्यम से ही हमारे विचार बनते हैं। अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो सोच लो बुरा कर्म उदय में आया हुआ है, अच्छे विचार आ रहे हैं तो अच्छे कर्म उदय में आए हुए हैं। इसलिए बुरे विचारों का जब आना होता है, यही कहूँ कि बुरे कर्म आ रहे हैं और विचार हमारे, जैसे जैसे कर्म आएंगे वैसी वैसी क्रिया होगी, जैसी जैसी क्रिया होंगी वैसे वैसे विचार होंगे। इसीलिए बुरे विचारों के समय में सबसे बड़ी बात जो है, अच्छी संगति को धारण करें। जैसे अगर धर्म के क्षेत्र में हो तो भगवान से बढ़िया संगति किसकी होगी? सबसे अच्छी संगति है भगवान की। सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्रों की संगति, या फिर धर्मात्मा जीव जो हैं, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी त्यागी, उन लोगों की, प्रतिमाधारियों की, या फिर धर्म जीव, दया करने वाले, परोपकार करने वाले, उपकार करने वाले, उत्तम भावना भाने वाले, उन लोगों की संगति करके हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। मंदिर में बैठ करके विचार बुरे हो सकते हैं, लेकिन भगवान को देख करके विचार बुरे नहीं होंगे। मंदिर बहुत बड़ा है, बीघाओं में बना है, उस मंदिर में जाकर के हम अपने विचार अशुद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विचारों को संभालना है तो भगवान को देखना है। भगवान को देखने से हमारे विचार शुद्ध ही बनेंगे। हाँ, ये धर्मात्मा व्यक्ति की बात है, अधर्मात्मा व्यक्ति की बात नहीं है। अधर्मात्मा व्यक्ति, पहले के लोग कहा करते थे, हे भगवान हमें उठा ले, लेकिन आज जमाना ऐसा आ गया है, लोग भगवान को ही उठा लेते हैं। इसलिए अगर धर्मात्मा व्यक्ति है, उसकी बात नहीं कह रहे हैं। जो व्यक्ति अच्छा है वही ये विचार रखेगा कि मैं बुरे विचारों को कैसे समाप्त करूं, बुरे विचारों से कैसे बचूं। इसलिए बुरे विचारों से बचने के लिए अच्छे लोगों की संगति करें। तीसरी बात, अपने जीवन में अच्छी अच्छी क्रियाएं करें जिससे आपके विचार भी अच्छे अच्छे बने। जैसे योग करो, ध्यान करो, पूजा करो, भक्ति करो, दान करो, यात्रा करो, परोपकार करो। इन चीज़ों से हमारे विचार अच्छे बनते हैं। जितनी अच्छी क्रिया होगी उतने अच्छे विचार होंगे।
जितनी बुरी क्रिया होगी उतने बुरे विचार होंगे। लोग कहते भी है एटमॉस्फेयर, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपकी संगति का, आपके रहन सहन का, आपकी बोली चाली का, आपके खान पान का और आपके आसपास इर्द गिर्द के माहौल का, ये इन सब चीज़ों का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आपके सामने भोजन की थाली भी रखी है और एक हाथ की दूरी पे ही गाय का गोबर भी पड़ा हो या कोई गंदगी पड़ी हो तो आप वहाँ पर बैठ के भोजन नहीं करोगे। ऐसे ही हमारे जीवन में अब अच्छी क्रियाएं जो हैं, उन क्रियाओं को करने से हमारे विचार भी अच्छे बन सकते हैं। महानुभाव, क्रियाओं का भी हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव रहता है। पुद्गल अपना बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ के जाता है। होली के समय में पिचकारी दे दी है, उसकी आकृति बंदूक की है, चलाने का मन करेगा। दीपावली के समय में उसी बंदूक में बारूद लगा दिया गया है तो बारूद चलाने का मन करेगा। और अगर उसी दिवाली के समय में रात को सब बैठे हैं, हाथ में माला दे दी जाए तो माला करने का मन करेगा। चाहे जाप करे या ना करे, मोती तो घुमाएगा ही घुमाएगा। इसलिए हमारी क्रियाएं जो हैं, जैसी क्रिया होगी वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार होंगे वैसा आचार होगा, वैसा व्यवहार होगा। इसीलिए अपनी क्रियाओं को आप कोशिश करें अच्छी से अच्छी क्रिया करने की, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो चाहे कर्म के क्षेत्र में हो। योग की, ध्यान की, पूजा पाठ की, भक्ति की, दान की क्रियाएं हों, यात्राएं हों, सेवा हो, परोपकार हो, ये सारी क्रियाएं अच्छी क्रिया हैं। माता पिता की सेवा, जीवों पर दया, किसी व्यक्ति पे उपकार करना, परोपकार करना, आत्मा का चिंतन, योग करना, ध्यान करना, इन सब चीज़ों से हमारे अच्छे विचार बनते हैं। अपने जीवन में कोशिश करो अच्छे विचारों को बनाने की। बुरे विचार और अच्छे विचार हमारी मुट्ठी के अंदर हैं। हम जैसा चाहें वैसा विचार बना सकते हैं। विचार हमारे हाथ के हैं, लेकिन हम कोशिश ये करें कि अपने विचार अपने आप ही अच्छे बना लें। दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को अच्छा नहीं बना सकता। इसलिए अपने विचारों को अपने आप स्वयं ही अच्छा बनाएं। अच्छी क्रिया करके भी आपके विचार बन सकते हैं। महानुभाव, पहली बात बताई है बुरे विचारों से कैसे बचें। सबसे पहली बात, जब बुरे विचार आएँ तो अच्छी क्रियाएं या अच्छी क्रियाओं का चिंतन करें। दूसरी बात, बुरे विचारों के समय में अच्छे विचार वालों की संगति करें। तीसरी बात, अपने जीवन में अच्छी अच्छी क्रियाएं करें जिससे आपके विचार भी अच्छे बने, जैसे योग, ध्यान, पूजा पाठ, परोपकार, जीव दया इत्यादि की क्रियाएं। और अंतिम बात, अपनी भावनाओं को सामने वाले से व्यक्त करें। अपने मन की बात को कहना सीखें। जो आपकी भावनाएं हैं, अगर आप अपने अंदर ही उन भावनाओं को रखोगे तो मन के विचारों को कहने से मन हल्का हो जाता है। और जब बुरे विचार निकल जाते हैं तो अंदर अच्छे विचार बनने लग जाते हैं। इसलिए अपने मन के विचारों को सामने वाले से कहो। ज़रूरी नहीं है हम अपनी पत्नी से कहें, हम अपने पिता से, पुत्र से, एक ही व्यक्ति से नहीं, जिससे आपका मन मिलता हो। वो कहा भी है, मन मिले तो मित्र मिलाओ, चित मिले तो चेला। अगर मन मिलता है तो मीत बना लो। जो तुम्हारा मीत है उसी मीत से अपने मन की बात कहनी चाहिए। माने जो मनोनुकूल हो, जिससे तुम्हारे मन की बात कह सकते हो, उससे अपने मन की बात कह दो। अपने भाई से, अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने मित्र से। अगर इनसे भी ना कह सको तो पाषाण के जो भगवान हैं उनसे, नहीं तो गुरु से, शास्त्रों से। और अगर इनसे भी ना कहो तो एक कागज़ पे अपने विचारों को निकाल दें। मन की बातों को कहना सीखो। मन की बातें अगर नहीं कहोगे तो मन की बातें मन में गांठें बन जाती हैं और वो गांठ हमारे शरीर में बीमारियां पैदा कर देती हैं। इसलिए जो व्यक्ति प्राय करके देखना, जिनकी गैस की बीमारी है या पेट की बीमारी है, उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं। कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, इसलिए वो बीमार होगा।
इसलिए मन के अंदर बातों को मत रखो। मन के अंदर बातों को रखने से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमारा आचार विचार व्यवहार सब खराब होते हैं और हमारे परिणाम भी खराब होते हैं। मन की बातों को कहने की आदत डालो। अपने मन की बात हर किसी से मत कहो पकड़ पकड़ के, भैया सुन मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो, मेरी बात। हर किसी से नहीं कहनी है। जो हमारा मित्र है, जो हमारे मन की बात सुने। मीत मन मिले तो मीत बनाओ, चित मिले तो चेला। जो हमारे मन के अनुकूल हो, जो हमारी बात को समझ सके, हमारे दुखड़े को सुन सके, हमारे दुख में दुखी हो सके, सुख में सुखी हो सके, वो होता है हमारे मन के अनुकूल मीत। मनोनुकूल व्यक्ति जिसको कहा है, उनसे अपनी मन की बात कहने का प्रयास करें। महानुभाव, ये 4 बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, आपके जीवन को बदल सकती हैं, आपके विचारों को बदल सकती हैं, आपके अंदर उत्साह, हर्ष, उल्लास, उमंग, इन चीज़ों को उत्पन्न कर सकती है, आपकी सकारात्मकता को वापस ला सकती है और आपके अंदर की जो हीन भावना है, आपके अंदर जो बुरे विचार आए हैं, आपके अंदर जो हताशता, निराशता, उदासता, या फिर ये कहें कि आप जो अपने जीवन में लड़ रहे हो बुराइयों से, या अपने जीवन में आपका लक्ष्य जो आपको प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों के लिए ये 4 बातें हैं। अपने जीवन में अपने बुरे विचारों से बचने के लिए आपको उपाय बताए हैं। पहले के लोग अपने मन की बात कह लिया करते थे। मन की बात कह करके हल्के हो जाया करते थे। शाम दुकान बंद हुई, शाम का समय हुआ, सुबह दुकान खोल लिया करते थे, शाम को बंद हुई, भोजन पानी कर लिया, पेड़ के नीचे चबूतरे पे जाके बैठ गए, या फिर दुकान बंद करके सीधा चबूतरे पे जाके बैठ गए। आपस में ज़ोर से चिल्ला करके हंस करके बातें कर ली हैं। बात करके भोजन से पहले बात कर ली, नहीं तो भोजन के बाद चबूतरे पे बैठना है, सबको पता ही है। और वहाँ अब तो व्यवस्था बदल गई, अब तो पार्क बन गए हैं, गार्डन आ गए हैं बड़े बड़े, उनमें बैठ जाते हैं। वहाँ टेक्नोलॉजी बदल सकती है लेकिन चीज़ें तो वही रहेंगी। और वो लोग पेड़ के नीचे, चबूतरे के नीचे बैठ करके अपने मन की बातें साझा कर लिया करते थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके, हंस करके, बोल करके, रो करके, कैसे भी हो अपनी मन की भड़ास सब निकाल लिया करते थे। दुकान की बात दुकान में, मकान की बात मकान में, व्यापार की व्यापार में, घर की घर में, जिसकी बात जिससे होती थी उससे जा कर के कह दी, मन हल्का हो गया। मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे और स्वस्थ रहते थे, कोई मतलब नहीं। और विचार ऐसे होते थे, सुन करके लोग कहा करते थे, भैया तुम तो महात्मा हो। इसलिए मन की बातों को निकालने का प्रयास करें। महानुभाव, ये सब बातें आपके लिए लाभदायक हैं, आप इनको स्वीकार करें, इनमें प्रयास करें अपने जीवन में उतारने के लिए। कुछ चीज़ें विशेष हैं, अगर बुरे विचारों को समाप्त करना है तो बुरी संगति से बच के रहें। दूसरी बात, बुरी क्रियाओं से बचें, जैसे भोग विलासता इत्यादि की जो सामग्री हैं। और अपने मन की बात या अपने मन की गांठ को जरूर खोलें। मन की गांठ नहीं खोलोगे तो आपके विचार नहीं बदल पाएंगे। और उसके साथ साथ नकारात्मक बोलने वाले या दिखने वाले जो लोग हैं, दिखाने वाले जो लोग हैं, उनसे बच के रहें। जैसे दिखाना माने, आजकल टीवी पे ऐसे भी कुछ चैनल हैं जहाँ पर नकारात्मकता दिखाई जाती है। आज वो मर गया, इसको मार दिया, उसको वो हार गया, वो जीत गया, यही सब चीज़ें। इसलिए अपने जीवन में अगर नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीज़ों से आप बच के रहोगे तो आपके परिणाम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान रखें। दोबारा बता देते हैं, बुरी संगति से बचें, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक विचार वालों से, नकारात्मक चीज़ों को दिखाने वालों से बचें। बुरी क्रियाओं से, जो भोग विलासता की जो सामग्री हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, होती नहीं है, इसलिए उन चीज़ों से बचें। और उसके साथ साथ नकारात्मक बोलने वाले, दिखने वाले जो लोग हैं, उनसे ज़रूर बच के रहें। और अंतिम बात, अपने आप को व्यस्त रखें। कोशिश करें कि आप कुछ क्रियाएं जो हैं, उन क्रियाओं को जो आप कर रहे हो, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ क्रियाएं ज़रूर करें। हमारे पास समय नहीं है, क्रियाएं इतनी सारी हैं।
अगर संसारिक व्यक्ति है तो उस संसारिक व्यक्ति के लिए, गृहस्थों के लिए दिया है दो चीज़ें हैं उसके पास। पुरुषार्थ भी करता है तो दो प्रकार का करना होगा, धर्म पुरुषार्थ और कर्म पुरुषार्थ। धर्म की भी 6 आवश्यक क्रियाएं हैं और कर्म तो पता नहीं कितने करने हैं। चूल्ही, चक्की, ओखली, झाड़ू, बुहारी, भोजन, पानी, कमाना, खेती, खेत खलिहान, व्यापार और कुटुंब परिवार के रिश्तों का लालन पालन, और जो धन धान्य है, जानवर हैं, पशु हैं, धान्य हैं, इन सब चीज़ों की देख रेख करना। कहते हैं पुराने बुजुर्ग लोगों की एक कहावत थी कि संसारिक व्यक्ति एक दिन में 1000 रिश्तों को रोज निभाता है। इसलिए हमारे पास क्रियाएं बहुत हैं, समय कम है। अपने आप को व्यस्त रखो, अपने आप को स्वस्थ रखो और मस्त रखो। मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे कब? जब व्यस्त रहोगे। तो महानुभाव, अपने जीवन में इन सब चीज़ों पर ध्यान दे करके आप अपने बुरे विचारों से बच सकते हैं। बुरे विचारों को नष्ट करने के लिए ये जो चीज़ें बताई हैं, ये जो बातें बताई हैं, आप इन पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बुरे विचार हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, हमारे जीवन का पतन कर सकते हैं। बुरे विचार हमारे मन के अच्छे विचारों को नष्ट कर देते हैं। बुरे विचारों के माध्यम से हम बहुत बड़ी हानि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में बुरे विचारों से बचने का प्रयास करें। महानुभाव, आपके जीवन में आप इन बातों को स्वीकार करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और ये बातें आपका कल्याण करें, आपके विचारों को अच्छा बनाएं। आपके शुभ विचार जब उत्पन्न हों तो आपके शुभ विचार आपको सद्गति प्राप्त कराने वाले या अच्छी अवस्था को प्राप्त कराने वाले विचार बने। और अच्छी अवस्था माने आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो, आप अपने कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्मों के माध्यम से जीव दया परोपकार की जो क्रियाएं हैं आपके विचारों पे ही टिकी हैं, क्योंकि बुरे विचार ही व्यक्ति को बुरा बनाते हैं। कोई भी माँ के पेट से बुरा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति, वक्त और परिस्थितियाँ और हालात व्यक्ति को बदल देते हैं, और ये विचार जो हैं व्यक्ति को कैसा भी बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमारे अच्छे विचार काम आते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों को उत्पन्न करें, बुरे विचारों को नष्ट करें। ये सारी बातें आपके जीवन में अनमोल हैं, इनको धारण करें और प्रयास करें अच्छे विचारों को उत्पन्न करके, अच्छी गति का पुरुषार्थ करने का प्रयास करके आप अपने जीवन में अपना अच्छा मरण करके अच्छी गति में जा करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।